मेरा नाम सना है। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है और मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी शक्ल बहुत मासूम है। बड़ी बड़ी आंखें और गोल चेहरा मुझे और भी क्यूट बना देता है। मेरी मुस्कान में भी एक अजीब सा असर है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। ये कहानी तब की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी और कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैं कोई बहुत तेज तर्रार लड़की नहीं थी, लेकिन अपनी क्लास की औसत स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इंग्लिश में आती थी और इसी की वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे किसी अच्छे टीचर की जरूरत है जो मुझे इंग्लिश पढ़ा दे। अम्मी ने मेरे मामू से बात की। मामू का बेटा आरिफ, जिसकी उम्र उस वक्त 30 साल थी, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर चुका था और पास ही रहता था। मामू ने कहा कि आरिफ को कह दो, वही तुम्हें ट्यूशन पढ़ा देगा। जब पहली बार आरिफ हमारे घर आया तो मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। वो हमेशा से सीरियस किस्म का इंसान था। लंबा कद, गेहुआ रंग, सलीके से बनाई हुई दाढ़ी और आंखों में गहराई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैंने सर झुकाकर सिर्फ जी कहा। पढ़ाई का पहला दिन बहुत अजीब था। मैं उसके सामने घबराई सी बैठी थी और वो बड़ी तसल्ली से मुझे बेसिक ग्रामर समझा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर लफ्ज मेरे दिल पर असर कर रहा हो। धीरे धीरे मेरी झिझक कम होती गई। वो हर मुश्किल बात को इतनी आसानी से समझाता कि मुझे खुद पर यकीन आने लगा कि मैं भी इंग्लिश सीख सकती हूँ। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। अब मैं आरिफ से पहले जैसी शर्मीली नहीं रही थी। हम दोनों के बीच मजाक भी होने लगा था। कभी कभी वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक कोई मजेदार बात कह देता और मैं हंस पड़ती। मुझे खुद भी हैरत होती कि उसके सामने मैं इतनी बेफिक्र कैसे हो गई। शायद वजह ये थी कि उसकी शख्सियत बहुत डोमिनेंट थी, लेकिन साथ ही उसमें नरमी भी थी। एक शाम जब वो पढ़ा रहा था तो बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मैंने कहा मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ, लेकिन उसने मेरे हाथ पर हल्का सा दबाव डालते हुए कहा, रहने दो, अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं। उस लम्हे मुझे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। उसका हाथ मेरे हाथ पर कुछ देर ठहरा रहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस दिन पढ़ाई कम हुई, बातें ज्यादा। उसने मुझसे मेरी पसंद पूछी, पसंदीदा किताबें, फिल्में, गाने। मुझे लगा जैसे वो मुझे सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जानना चाहता है। मेरी आंखों में चमक थी और उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक मुझे दिखाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। उसके लफ्ज़, उसकी नजरें, उसका सलीका बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मेरी अम्मी किसी शादी में गई थी और घर पर सिर्फ मैं और आरिफ थे। माहौल अजीब सा था। वो पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मुझ पर ठहर जाती थीं। मैं किताब पर झुकी हुई थी, लेकिन दिल कहीं और था। उसने अचानक कहा, सना, तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने किताब में ही नजरें गड़ा लीं। उसने हंसते हुए कहा, शर्माती क्यों हो, सच कह रहा हूँ। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि हमारे बीच अब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रह गया है। कुछ और था, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी जुबान से कह नहीं पा रहा था। उसके बाद हर शाम मैं बेसब्री से इंतजार करती कि कब 7 बजे और आरिफ आए। मैं पहले से ही किताबें निकालकर बैठ जाती और वो आते ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता। उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सा सुकून मिलता और उसकी बातों में मुझे अपनापन। मगर साथ ही दिल के किसी कोने में डर भी था कि ये सब ठीक है या गलत। मैं 18 साल की थी, मासूम थी और उसके एहसासों को समझना शुरू ही कर रही थी। वक्त गुजरता गया और अब हमारी क्लासेस एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी थीं। पढ़ाई अभी भी होती थी, लेकिन हर लेसन के बीच में हमारी बातें और गहरी होती जा रही थीं। अब आरिफ सिर्फ इंग्लिश का टीचर नहीं रहा था, बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त बन चुका था।
उसकी उम्र 30 साल थी, पर उसके साथ रहते हुए मुझे कभी भी जनरेशन का फर्क महसूस नहीं होता था, बल्कि उसकी मैच्योरिटी मुझे और भी खींच रही थी। मैं 18 साल की थी और मुझे लगता था कि मैंने पहली बार किसी को दिल से महसूस करना शुरू किया है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और हम दोनों अकेले कमरे में बैठे थे। मैंने खिड़की से झांक कर कहा, बारिश कितनी तेज हो रही है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बारिश हमेशा मुझे ताजगी देती है, लेकिन आज तो तुम्हारा चेहरा उससे भी ज्यादा चमक रहा है। मैं सकपका गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने धीरे से मेरा नाम लिया, सना। उसके लफ्जों में इतनी गहराई थी कि मैं उसकी आंखों में देखती ही रह गई। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे आसपास की दुनिया रुक गई हो। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्मी सीधे मेरे दिल तक जा रही थी। मैं डर और चाहत के बीच फंसी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें पता है सना, जब से तुम्हें पढ़ाना शुरू किया है, मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा जज्बा, सब मुझे अलग महसूस कराता है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन आरिफ, ये रिश्ता कैसा है? मैं समझ नहीं पा रही। उसने मेरी हथेली को दबाते हुए कहा, ये वही रिश्ता है जिसे लोग नाम देते हैं, लेकिन हर नाम से पहले एक एहसास आता है, और वो एहसास साफ कह रहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उस रात हमने पहली बार खामोशी में बहुत कुछ कह दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और मैं उसकी आंखों में। शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं रही, लेकिन साथ ही मुझे डर भी था। समाज, घर, रिश्तेदार, सबके सवाल। मैं जानती थी कि अगर किसी ने देखा या सुना तो हंगामा हो जाएगा, मगर दिल किसी नियम को नहीं मानता। उसके साथ बिताया हर लम्हा मुझे जिंदा महसूस कराता था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहीं। कभी वह मुझे पास की लाइब्रेरी ले जाता, कभी पार्क में किताबों पर चर्चा करते। बाहर की दुनिया के लिए वह अभी भी मेरा टीचर था, लेकिन मेरे लिए अब वह कुछ और बन चुका था। एक दिन उसने कहा, सना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ। मैं सब साफ साफ बता दूंगा। मैं घबरा गई। नहीं आरिफ, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। सब कहेंगे कि ये गलत है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसके शब्द मेरे लिए सुकून थे, मगर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि हमारी कहानी आसान नहीं होगी। कई बार रातों को मैं सोचती कि क्या ये रिश्ता कभी मंजिल तक पहुंचेगा, क्या मैं अपने घर वालों को मना पाऊंगी। लेकिन अगली ही सुबह उसकी मुस्कान देखकर सारे डर गायब हो जाते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें और भी करीब ला दिया। मैं अपनी परीक्षाओं के रिजल्ट से बहुत निराश थी। मुझे लगा कि मैंने सब खराब कर दिया है। मैं कमरे में रो रही थी जब आरिफ आया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारी कीमत इन नंबरों से कहीं ज्यादा है सना। ये आंसू तुम्हारी आंखों को शोभा नहीं देते। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि मेरे आंसू रुक गए। मैंने महसूस किया कि ये इंसान मुझे सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, बल्कि मेरी पूरी शख्सियत को संभाल रहा है। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं उससे कितना जुड़ चुकी हूँ। मैं डरते डरते बोली, आरिफ, अगर एक दिन सब हमें अलग कर दे तो? उसने बिना देर किए कहा, तो मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। उसके ये शब्द मेरे लिए वादा बन गए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि वह रिश्ता सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं था। वह मेरे बचपन और जवानी के बीच की दहलीज पर मिला था और मेरी मासूमियत को समझते हुए मुझे संभालना जानता था। शायद लोग इस रिश्ते को समझ ना पाए, शायद इसे गलत ठहराए, लेकिन मेरे लिए वह मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा और गहरा एहसास था।